लड़की अपनी असली पहचान छिपाकर घर लौटती है। वह देखती है कि उसके माता पिता अब भी उसकी गुमशुदगी के पोस्टर संभाल कर रखे हुए हैं। पहले तो उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी वह सुनती है कि अगले महीने उसके बड़े भाई की शादी है। लड़की वालों को पहले ही लड़के का गरीब परिवार पसंद नहीं है, इसीलिए माता पिता फिलहाल पोस्टर हटाने का फैसला करते हैं ताकि शादी में कोई परेशानी न आए। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि 30 साल बाद भी इस घर में उसकी कीमत एक शादी से कम है। वह जाने ही वाली होती है, तभी पिता की बात उसके कदम रोक देती है। पिता कहते हैं कि शादी के बाद वे शहर के प्रभावशाली लोगों की मदद लेकर उसे ढूंढने की कोशिश और तेज करेंगे। तब उसे समझ आता है कि माता पिता ने उसे भुलाया नहीं, बल्कि हालात से समझौता किया है। आंखों में आंसू लिए वह उनके सामने जाकर सिर्फ इतना कहती है, माँ, पापा। माँ उसकी बचपन की निशानी देखकर उसे गले लगा लेती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। बरसों का दर्द और इंतजार एक पल में बाहर आ जाता है। उन्हें देखकर अनन्या को यकीन हो जाता है कि उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है। तभी रिश्तेदार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी चचेरी बहन पूजा उसे देखकर खुश हो जाती है। कुछ लोग उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसने कभी लग्जरी कार भी नहीं देखी होगी, लेकिन पूजा सबको चुप करा देती है और प्यार से उसे अपनी नई कार की फ्रंट सीट पर बैठाती है। वह बताती है कि उसके माता पिता ने हर मौसम में हर मुश्किल झेलकर उसे ढूंढने की कोशिश की है। अब अनन्या के मन में कोई शक नहीं बचता। वह माता पिता के चरणों में झुक जाती है और मन ही मन कसम खाती है कि अब उनकी सारी तकलीफें खत्म करेगी। उसी समय भाई रोहित का फोन आता है। वह सबको ससुराल वालों के साथ न्यू ईयर डिनर पर बुलाता है। जब माँ उसे बहन के वापस आने की खबर बताना चाहती है तो वह ज्यादा उत्साह नहीं दिखाता। इससे अनन्या को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन वह तय करती है कि आज सभी का असली चेहरा भी देखेगी। वह साधारण कपड़े पहनकर एक बड़े होटल पहुँचती है। वहाँ पहुँचते ही होने वाली भाभी और उसके परिवार वाले उसे देखकर ताने मारने लगते हैं। कोई उसे सफाई कर्मचारी समझता है तो कोई गरीब कहकर अपमान करता है। जब माँ बताती है कि यही उनकी बिछड़ी हुई बेटी है, तब भी उनका व्यवहार नहीं बदलता। उल्टा होने वाली भाभी अपने महंगे शगुन और बड़े बड़े गिफ्ट्स की बातें करने लगती है। माँ मजबूरी में छोटा सा लिफाफा देती है और बताती है कि बेटी को ढूंढते ढूंढते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतना सुनते ही लड़की वालों का रवैया और खराब हो जाता है। वे अनन्या को मनहूस तक कह देते हैं। तभी रोहित वहाँ पहुँचता है। अनन्या को लगता है कि शायद वह भी करियर और रिश्तों के लिए उसका साथ नहीं देगा, लेकिन अगले ही पल वह सबको चौंका देता है। वह अपनी होने वाली पत्नी को डांटते हुए कहता है कि उसकी बहन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती इंसान है। अगर बचपन में उससे गलती न हुई होती तो उसकी बहन कभी उनसे बिछड़ती ही नहीं। रोहित साफ कह देता है कि नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन बहन दोबारा नहीं मिलती। ये सुनकर अनन्या भावुक हो जाती है। वह मन ही मन फैसला करती है कि जल्द ही भाई को अपनी कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी देगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।